हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में। सामने है नॉर्थ इंडिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग जिसे कहा जाता है सुपरनोवा, जो कि नोएडा में आती है। और आज हम यहाँ तक आने वाले हैं, नोएडा के अंदर घूमने वाले हम। और जो शुरुआत करेंगे हम बहुत ही प्राइम जो लोकेशन है नोएडा की 107 सेक्टर, यहाँ से हम शुरुआत करने वाले हैं। जो मार्केट एरिया है यहाँ का 104 का बहुत ही फेमस हो चुका है, जो इसे भी आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ से हम जो सेक्टर 106 है उस तरफ जाने वाले हैं, जो कि नोएडा जो एक्सप्रेसवे है उस तरफ आता है। यहाँ पर जितना भी ये एरिया है पूरी तरीके से तब्दील हो चुका है और यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है वो काबिले तारीफ है। आपको नजर आएगा यहाँ पर जब आप ड्राइव करेंगे कि कितना कुछ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुआ है। यहाँ पर आपको जो यूनिवर्सिटीज हैं वो भी नजर आती हैं। लेफ्ट में जो है वो अमेठी यूनिवर्सिटी है। और हम जो जर्नी है अपनी सेक्टर 94 पर एंड करने वाले हैं, सुपरटेक सुपरनोवा पर यहाँ पर। और पूरा एरिया आपको दिखाने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो अभी हम हैं नोएडा के उस हिस्से में जो कि बिल्कुल नया बनाया गया है, जो कि नोएडा एक्सप्रेसवे के बिल्कुल नजदीक में आता है। यहाँ पर जब आप ड्राइव करेंगे तो आपको नजर आएगा कि किस तरीके से वेल प्लान्ड ये जो जगह है वो बनाई गई है। ग्रीनरी यहाँ पर आपको भरपूर मिलेगी। सड़कें जो है बहुत ही ज्यादा बेहतरीन स्टैंडर्ड की यहाँ पर आपको मिलने वाली है। साथ में जो हाई राइज रेजिडेंशियल एरियाज है, बड़ी बड़ी सोसाइटीज जो है, लग्जरी अपार्टमेंट्स आपको इस तरफ मिलेंगे। और यही वजह है कि जो नोएडा का ये जो हिस्सा है सबसे ज्यादा आधुनिक और सबसे ज्यादा तेजी से जो विकसित हो रहा है उन हिस्सों में आता है। यहाँ पर इस सेक्टर में आपको रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जो है वो काफी सारे मिलने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा प्रीमियम जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मिलेंगे। ये रेड में जो आपको दिख रहा है वो काउंटी प्रोजेक्ट है और उसके बाद में आपको जो प्रतीक एडिफाइस का प्रोजेक्ट है वो भी नजर आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप रोड्स देखिए और साथ में कितना ज्यादा एरिया जो है वो आपको मिलता है। देख सकते हैं आप सामने जो आपको ये प्रोजेक्ट दिख रहा है, ये प्रतीक एडिफाइस है, 107 सेक्टर में आता है। तो धीरे धीरे यहाँ पर इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता चला जा रहा है जो फ्यूचर को ध्यान में रखकर बनाया गया है और जो ग्रीनरी को बहुत ज्यादा स्पेस देता है। मॉडर्न स्मार्ट सिटी जो है उस तरीके से इस जगह को डेवलप किया गया और वाईफाई इनेबल्ड आपको यहाँ पे बहुत सारे एरियाज जो है वो मिलते हैं। सिक्योरिटी आपको बहुत अच्छी मिलती है और सड़कें तो नोएडा के अंदर खास तौर पर आपको बहुत ही उच्चतम दर्जे की यहाँ पर नजर आती हैं। और यहाँ पर भी आप ड्राइव करेंगे तो आपको नजर आएगा ये पूरा एरिया जो है ये रेजिडेंशियल है। और इसके आगे हम 104 सेक्टर पे जाने वाले हैं जो कि अपने मार्केट एरिया के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। यहाँ पर आगे आपको एक रेड लाइट मिलने वाली है, उसके सामने जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है ये वाली, ये स्टारलिंग मॉल है जो कि 104 जो सेक्टर है वहां पर आता है। और यहाँ पर जैसे ये मॉल स्टार्ट होगा और रेड लाइट हम क्रॉस करेंगे तो सारा जो है वो मार्केट एरिया ही आपको नजर आने वाला है। यहाँ पर जितना भी ये एरिया है, जब यहाँ पर नोएडा जो एक्सप्रेसवे है वो बना था 2007 के आसपास, उसके बाद डेवलप होना स्टार्ट हुआ था। और आज अगर आप देखें तो अच्छा खासा यहाँ पर आपको जो आवागमन है लोगों का वो नजर आएगा और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर रहते हैं। मार्केट स्पेसेस, मॉल, सब कुछ यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। और जैसे हमने बताया एक स्मार्ट सिटी के तौर पर इस जगह को बनाया गया है, तो उसी तरीके से ये जो जगह आपको नजर भी आती है। यहाँ से जो नोएडा का 104 सेक्टर है वो स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो सड़कों से लेके हर चीज बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से यहाँ पर भी आपको वैसे ही नजर आएगी जैसे हमें 107 सेक्टर के आसपास नजर आई थी। यहाँ पर एक अलग बात यह है कि यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में आपको पूरी जो है वो मार्केट नजर आने वाली है। और यहाँ पर पार्किंग का भी काफी सारा हिस्सा बाहर की तरफ दिया गया है। कहा जा रहा है कि यहाँ पे लगभग 40 से ज्यादा कैफेज आपको मिल जाएंगे, 10 से ज़्यादा होटल्स हैं और लगभग 100 से ज़्यादा आपको शॉप्स जो है वो यहाँ पर मिल जाती हैं। तो इस तरीके से ये जो 104 सेक्टर की नोएडा में मार्केट है वो डेवलप हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा प्राइम जो लोकेशन है वो बन चुकी है। जैसे दिल्ली के अंदर करोल बाग और साउथ एक्स की मार्केट है, वैसे ही ये जो मार्केट का हिस्सा है यहाँ पर नोएडा के अंदर ये डेवलप हो चुका है। और आप देखें तो बहुत ही प्रीमियम जो ब्रांड्स हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं। नाउ अब हम यहाँ से 104 सेक्टर जो कि मार्केट एरिया का आपको सेक्टर नजर आया होगा, यहाँ से हम ऑफिशियल सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, सेक्टर 126 की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो सामने आपको नजर आ रहा है ये सेक्टर 126 है जो कि अपोजिट साइड में आता है।
नोएडा एक्सप्रेसवे के, और यहाँ पर आपको जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं वो नज़र आएगी, और आगे 125 सेक्टर में जो अमेठी यूनिवर्सिटी है वो भी यहाँ पर आपको नज़र आएगी। यहाँ पर ये लेफ्ट में आपको मॉडर्न डिजाइन में बिल्डिंग नजर आ रही है, विंडसन ग्रैंड है, जो कि यहाँ पे विंडसन ग्रुप का प्रोजेक्ट है। ऐसे ही यहाँ पर हम सीधा जाएंगे आगे तो हम सेक्टर 125 पहुंचेंगे, और उसके बाद 94 जो सेक्टर है वहां पर पहुंच जाएंगे। तो इस तरफ आपको इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नजर आएगा, और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर, जैसे उस तरफ भी आपने देखा था सड़कें हैं, यहाँ पर भी वैसी ही सड़कें आपको नजर आएगी, और बहुत सारे जो प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आपको नजर आएंगे। नाउ हम 126 सेक्टर से 125 सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। सामने इनफैक्ट जो आपको ब्राउन कलर की बिल्डिंग नजर आ रही है वो अमेठी यूनिवर्सिटी है, जो कि सेक्टर 125 में आती है नोएडा में। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये जो यूनिवर्सिटी है वो है यहाँ पर, और बिल्कुल नोएडा एक्सप्रेसवे के साथ में आती है। जब ये ओपन हुआ था एक्सप्रेसवे, उसी के टाइम पर 2007-8 में यहाँ पर ये कैंपस जो एस्टेब्लिश हुआ था। इस तरीके के गोल चक्कर आपको नजर आएंगे, और बहुत ही ब्यूटीफुली फाउंटेन से आपको यहाँ पर ये भी सजे हुए नजर आएंगे। इसीलिए इसे मॉडर्न एंड स्मार्ट सिटी कहा जाता है। ग्रीनरी आपको जहाँ भी आप जाएंगे उस तरफ नजर आएगी। अभी तक हम सेक्टर 107, 104, 126 और अभी हम 125 में हैं। तो इस तरीके से हम सारे सेक्टर्स जो है यहाँ के नए उनमें घूम रहे हैं। और यहाँ पर लेफ्ट में जो आपको ये वॉल नजर आ रही है, इसके पीछे अमेठी यूनिवर्सिटी का कैंपस है। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन है, जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर काफ़ी तादाद में आते हैं। जो ओखला बर्ड सेंचुरी का मेट्रो स्टेशन है वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ की कनेक्टिविटी मेट्रो से बहुत अच्छी है, क्योंकि मैजेंटा लाइन से आप इजीली यहाँ पर ई रिक्शा के थ्रू आ सकते हैं। तो ये लेफ्ट में अमेठी यूनिवर्सिटी है, और उसके आगे आपको ATS का जो प्रोजेक्ट है वो भी नजर आएगा, और उसके बाद हम सुपरटेक सुपरनोवा जो है वहाँ पर सेक्टर 94 में अपनी जर्नी जो है उसे एंड करेंगे। सामने जो आपको प्रोजेक्ट नजर आ रहा है ये ATS का प्रोजेक्ट है, जो कि सेक्टर 124 में यहाँ पर बन रहा है। देख सकते हैं आप, जितना भी हम एरिया घूम रहे हैं आप देखें तो काफी ओपन आपको ये एरिया है वो नजर आएगा। हालांकि यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स बहुत सारी है, लेकिन ओपननेस यहाँ पर काफी ज्यादा रखी गई है, ताकि जो ग्रीन एरियाज हैं वो भी आपको यहाँ पर प्रॉपर्ली नजर आए, और जो सड़कें हैं वो भी बहुत बेहतरीन यहाँ पर बना के दी गई है। और जिस तरीके से यहाँ पर सब कुछ बनाया गया है बहुत ही ज्यादा वेल प्लान्ड, और कोई बेमतलब का इंक्रोचमेंट आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा, और ग्रीनरी हर तरफ आपको हरियाली से भरपूर रास्ता भी मिलेगा। तो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर आपको बहुत सारे मिलेंगे इस तरफ, साथ में यहाँ पर रेजिडेंशियल जो है वो भी मिलेगा, और सड़कों की जो कंडीशन है यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। फुटपाथ वगैरह भी काफ़ी अच्छे यहाँ पर मेंटेन किए गए हैं, और इसीलिए जो नोएडा है इंडिया की सबसे ज़्यादा बेस्ट सिटीज़ में इसका नाम शुमार होता है, और धीरे धीरे बहुत ही तेज़ी के साथ ये जो शहर है विकसित होता चला जा रहा है और एक्सपेंड भी होता चला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर आज से 10 से 20 साल पहले आप आए होते तो ये एरिया आपको बिल्कुल नज़र नहीं आता, लेकिन आज आप देखें तो आपको इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरफ भी नज़र आता है। और ये इसीलिए नज़र आता है क्योंकि नोएडा को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया गया, और जो खाली हिस्से थे वहाँ पर पूरे जो सेक्टर्स हैं वो बनाए गए, और पर्टिकुलरली ये जो सेक्टर्स हैं नोएडा एक्सप्रेसवे के साथ के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर वो सब नए हैं। धीरे धीरे हम जो अपना फाइनल डेस्टिनेशन है उसकी तरफ पहुंच रहे हैं, लेकिन जितना भी आप एरिया देखें आपको बहुत ही सुकून और शांति वाला जो एरिया है वो नज़र आएगा, और साथ में बहुत ही ज़्यादा आपको एक आधुनिक भारत की जो तस्वीर है वो यहाँ पर नज़र आने लग जाएगी। यहाँ से अब हम सेक्टर जो 94 है उसमें आ चुके हैं नोएडा के, और लेफ्ट में जो आपको ये जो प्रोजेक्ट दिख रहा है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये M3M का एक्सपेरिया जो प्रोजेक्ट है वो है, और बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर ये बनने जा रहा है। यहाँ पर आपको जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है वो तो मिलेगा ही, साथ में आपको फूड कोर्ट, रिटेल सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं ये जो जगह हार्डली जो कालिंदी कुंज है दिल्ली में, वहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी यहाँ से बहुत ही नज़दीक में 2 किलोमीटर पर आने वाले समय में यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको इस तरफ भी नज़र आता है। तो हरियाली तो आपको हर तरफ यहाँ पर नज़र आएगी, सड़कों की जो बनावट है वो भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आपको यहाँ पर नज़र आती है, साथ में खुलापन बहुत आपको यहाँ पर मिलता है।
और नाउ ऑलमोस्ट आपको नजर आ जाएगा सुपरटेक सुपरनोवा का प्रोजेक्ट जो कि लेफ्ट में आपको नजर आ रहा होगा। साथ में यहाँ पे काफी सारे और प्रोजेक्ट्स भी बनाए गए हैं। ये जो लोकेशन है ये ओखला बर्ड सेंचुरी जो है दिल्ली में मेट्रो स्टेशन जो है उसके जस्ट अपोजिट में आता है। जो यमुना रिवर है उसके बिल्कुल साथ में भी आता है सेक्टर 94। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ट्रैक है ये मेट्रो का ट्रैक है। मैजेंटा लाइन जो जनकपुरी से आती है और बोटेनिकल गार्डन तक जाती है वो यहाँ पर कनेक्ट करती है। तो बहुत ही प्राइम जो लोकेशन है वो है इस प्रोजेक्ट की यहाँ पर। हालांकि इसको काफ़ी टाइम से यहाँ पर बनते हुए समय बीत चुका है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट है वो है ये। और इंडिया के अंदर नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली ये जो बिल्डिंग है सबसे ऊंची जो बिल्डिंग है वो है 80 फ्लोर की। ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर बनाकर तैयार की जा रही है। लगभग 300 मीटर की इसकी ऊंचाई रहने वाली है और लोकेशन भी इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है क्योंकि मेट्रो की कनेक्टिविटी है और साथ में यहाँ पर यमुना रिवर है। तो वहाँ से भी इसका जो व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन दिखता है। इनफैक्ट दिल्ली में से भी ये जो बिल्डिंग है आपको नज़र आ जाती है। इतनी ऊंची ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर बन रही है। काफ़ी टाइम से इसके कुछ फ्लोर्स हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए, लेकिन उम्मीद है कि जब ये बनकर तैयार हो जाएगी पूरी तरीके से तो जैसे यहाँ पर आपको ये नीचे का एरिया नज़र आ रहा है वैसे ही ये पूरी जगमगाती हुई आपको ऊपर तक नज़र आएगी। यहाँ पर इस बिल्डिंग के ऊपर में जो हेलीपैड है उसकी भी उतरने की जो सुविधा है वो है। तो बहुत कम जो बिल्डिंग्स हैं वो दिल्ली एनसीआर में ऐसी आपको मिलेंगी। यहाँ लेफ्ट में ये जो स्टेशन आपको नजर आ रहा है ये ओखला बर्ड सेंचुरी का मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पर इस मेट्रो स्टेशन के जस्ट अपोजिट में आपको ये जो बिल्डिंग है ये नजर आ जाएगी। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जो है ये बिल्डिंग यहाँ पर बनाई जा रही है। नीचे से अगर आप देखें तो नीचे आपको ये फ्लोर्स यहाँ पर बिल्कुल तैयार नजर आएंगे और काफ़ी सारी फैमिलीज जो है वो यहाँ पर रह भी रही है। यहाँ पर एक मॉल जो है वो भी बनना है, हाइपर नोवा करके एक मॉल है वो भी यहाँ पे बनेगा। यहाँ पर ये एक जो ऑफिशियल बिल्डिंग है वो भी इस प्रोजेक्ट में है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।